गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बूढ़े ग़ुलाम का आज का व्लॉग जो है वो बहुत से सवाल छोड़ कर गया है। कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये कंट्रोवर्सी सितारा यासीन की माँ के ख़िलाफ़ जो है वो किसके कहने पे की जा रही है, उन्हें क्यों फंसाया जा रहा है, या कहीं जो है दाल में ऐसा कुछ काला है कि जिसमें नज्जो कहीं जो है वो ख़ुद को मासूम दिखा रही है और कहीं नज्जो ही कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। जी जनाब, नज्जो, आयशा और बूढ़े ग़ुलाम का आज का व्लॉग देखने के बाद तो मेरा तो दिमाग घूम गया जनाब। ये लोग कितनी बड़ी बड़ी चालें चलते हैं यार, कितने सीधे बनते हैं और कितने घुन्ने मीसने हैं। एक दूसरे को ही यहाँ पर ये एक्सपोज कर रहे हैं। सबसे पहले आयशा ने थंबनेल लगाया है कि मुझे और रुबीना को बाप ने घर आने से क्यों मना कर दिया, क्यों रोक दिया। अच्छा, आगे चल के वो कहती है कि जनाब उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं आना चाहते, वो कैमरे में लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। एक दुनिया वो है, एक चीज़ वो है जो कैमरे के सामने है, एक वो चीज़ है जो कैमरे के पीछे भी है जिसका सबको नहीं पता। वो क्या है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ मैं सितारा का नाम भी नहीं ले रही और यहाँ मैं किसी को भी कुछ नहीं कह रही। हाँ, सितारा की माँ यानी अपनी सौतेली माँ के बारे में कहती है कि अम्मी को मैंने अपने घर आने की पहले भी दावत दी थी, इस बार भी दी है और हम जो है वो कैमरा के पीछे मिला करेंगे। खुलकर उसने भी नहीं कहा जो उसने थंबनेल पर खुलकर लिख दिया कि मुझे और रुबीना को बाप ने मना कर दिया। ठीक, ये वही रुबीना है दोस्तों जिसके घर जाकर ये हाजी ग़ुलाम थालियाँ चाट कर आया है। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि रुबीना जो है उसको सितारा की माँ हमेशा बुलाती है, उसकी वजह से हम सितारा के सपोर्टर्स ने कितनी आवाज़ उठाई, जो कुछ किया। सितारा के घर में जाके रुबीना जो है वो अपनी माँ से मिलती रही है, सब कुछ हुआ है। तो इस रुबीना को सितारा की माँ तो कभी भी नहीं रोकेगी। यानी कि बूढ़े ग़ुलाम ने रोका, यानी कि आयशा का थंबनेल ठीक था लेकिन अंदर उसने बात जलेबी की तरह गोल गोल घुमा दी, सही कुछ नहीं बताया। उसके बाद नज्जो जो है वो अपने व्लॉग के अंदर जो है वो थंबनेल लगाती है कि मैं अब किसी से जो है किसी की नाराज़गी से नहीं डरूंगी और नहीं परेशान होंगी ये वो। और अंदर जाकर वो कहती है कि ये लोग चाहते हैं, मेरा बाप यानी कि चाहता है कि मैं जाऊं और दोबारा कोई तमाशा लगे, कोई लड़ाई हो, कोई फड्डा हो और ये इसकी वीडियोस बनाएं और उसको वायरल करें और कोई और गंद करना चाहते हैं। तो मेरे शौहर ने मुझे मना किया है कि तुम नहीं जाओ, इनको मौका ही ना दो। मतलब उसके दिखाने का, उसके कहने का मतलब ये था कि फ़ारूक ने मुझे रोका है कि बाप से मिलने मत जाओ और तुम्हारे ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है। और ये नज्जो ने कहा कि माँ जो है वो मेरे घर आएगी, मुझसे मिलेगी और माँ ने ही ये कहा है कि बच्चों को तुम लोग नहीं रोकोगे और अपने हस्बैंड से कहा है कि बच्चे मुझसे मिलने आएंगे। अच्छा, इसी सीन में नज्जो दिखाती है कि उसने इकरा और जो है फौजिया इन दोनों को भेजा है रात को। ठीक है, कह रही है दिन को इकरा वहाँ थी और अभी आई है फौजिया को लेने और साथ ही फौजिया जो है वो नज्जो की छोटी बेटी को भी ले गई। अच्छा, यहाँ पर मैंने उस दिन कहा था कि इकरा जो है वो कहीं चश्मिश की बीवी तो नहीं है, तो लोगों ने कहा कि इकरा वो लड़की है जो क्या नाम है इसकी बेटी फातिमा की शादी पे दोस्त थी। ठीक है, सेज की सहेली थी उसकी। ये जो भी थी भाई, जो भी थी, इसका अकेले फ़ारूक के घर में रहना, क्योंकि इसने कहा था कि दिन में जो है ये वहाँ काम किया करेगी, रात में मैं वहाँ जाऊँगी और दिन में ये मेरे घर में हुआ करेगी। तो इसके ऊपर मुझे एतराज़ था, भले वो चश्मिश की बीवी हो, भले भी किसी XYZ की बीवी हो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रुबीना भी जब वहाँ थी तो मुझे इस बात पे भी एतराज़ था कि रुबीना के लिए भी ये बुढ़ा जो है वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो उसके लिए महरम रिश्ता कहीं से भी नहीं है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि चचा तो कहीं चचा का रिश्ता नहीं था, क्योंकि वो जो है वो नाजिम की बेटी है, वो यासीन मरहूम की बेटी नहीं है। खैर जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि ये लड़की जो है इकरा और फौजिया दिखाई इसने। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जनाब बुढ़े के व्लॉग की तरफ। बुढ़ा जो है, बूढ़ा ग़ुलाम अपने व्लॉग में दिखाता है, सबसे पहले तो वो बीवी से कहता है कि तुम बताओ क्या स्टेशन पर मेरे साथ कोई और था, आयशा थी, तुम्हें कोई लेने आया? तो आंटी ने कहा कि नहीं। उसके बाद बुढ़ा उसको कहता है कि देख लो, जो तुम कहती हो मैं वही करता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस किस्म के बयानात आंटी से ऑन द स्क्रीन क्यों दिलवा रहा था। और एक चीज़ जो कि कमेंट सेक्शन में भरमार थी दोस्तों, आप जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सितारा की माँ का मूड ऑफ है, सितारा की माँ का मुंह बना हुआ है, सितारा की माँ का मुंह सही नहीं है, उसका मूड ठीक नहीं है, उसका मुंह उतरा हुआ है, वो गुस्से में है। कई तरह के शब्दों में वहाँ पर कई तरह के लोगों के कमेंट्स मौजूद थे जिनसे पता चल रहा था कि सितारा की माँ किसी अजियत, किसी तकलीफ़ में है। अच्छा, यहाँ पर हेटर्स आकर कहते हैं कि भाई सितारा की माँ जैसे ही जाती है सितारा के घर से बुड्ढे के घर, उसका मुँह लटक जाता है, वहाँ उसे काम करने पड़ते हैं, ये होता है वो होता है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे यही लगता है कि उसको ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, उसको ज़हनी अजियत दी जाती है। उसके मुंह के ऊपर इस बार अंकल ने बाकायदा कैमरा पकड़ के रिकॉर्डिंग्स की हैं और मुझे हैरत हो रही थी कि उससे झूठ क्यों बुलवाया जा रहा है। या बहुत सारे झूठ बेनकाब होंगे।
उससे झूठ बुलवाया गया। आंटी के ऊपर कैमरा पकड़ा गया और आंटी ने कहा कि दिन को मैंने ये खाना बनाया था कलेजी का, और बार बार तो मैं नहीं बना सकती, कोई और नहीं है हमारे पास काम के लिए, मुझे खुद ही करना होता है। और साथ आंटी जो है वो कह रही है देख लो हमारे घर में कोई नहीं है, और वो रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास, हो सकता है मैं यहाँ लगा भी दूँ। इस बूढ़े गुलाम ने आंटी के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है ये, और इसने आंटी के मुंह पे कैमरा पकड़ा हुआ है। बैक आंटी के पीछे जो खिड़की है उसमें फ्लैश और बूढ़े गुलाम का साया दिख रहा है। इसके अलावा जनाब एक साया जो है वो बड़ी तेज़ी से गुजर कर वहाँ से आगे बढ़ा, ठीक है, वो लाइट में साया था। उसके अलावा फिर दो औरतों के साए जो हैं वो आगे बढ़े। एक मर्द का साया भी वहाँ से गुजरा है जो बहुत तेज़ी से उनके पीछे से गुजर कर गया है। उसके बाद दो औरतों का साया जो है वो आगे बढ़ी हैं, आगे पीछे दो औरतें, और उसके बाद जो है वो वापस हो गई हैं। और सितारा की माँ ने उस सीन में उनकी तरफ देखा भी है जहाँ बुढ़ा गुलाम मुसलसल बोल रहा है, और सितारा की माँ जो है उन्होंने एक नज़र उन पर डाली भी है। वो दोनों पहले आगे बढ़ी हैं, फिर रुकी हैं, फिर पीछे हुई हैं, और फिर दोनों बैठ गई हैं। और वो दोनों कौन हैं वहाँ पर भी पता चल रहा है कि वो दोनों इकरा और फौजिया हैं, यानी कि नजमा की बेटी और उसकी मुँह बोली भाभी इकरा। अच्छा, एक सीन वहाँ पर जहाँ सितारा की माँ जो है वो अंडे बॉयल कर रही है और अंकल उसको कह रहा तुम्हारी थकावट अंडा खाने से और भी अच्छे से उतर जाएगी। तो वहाँ पर भी साथ जो है वो ये बैठी हुई है इकरा का पल्लू भी दिख रहा है, इकरा ने बात भी की है, यानी इकरा इनके घर में मौजूद है। और आंटी कह रही है देख लो मेरे घर में कोई भी नहीं है, जबकि खिड़की में साए दिखाई दिए। ये रात का मंजर है, ठीक है, रात के खाने का टाइम है। अंडे उबालने वाला सीन जो था वो सुबह का था, दिन का था। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ आंटी को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि ये औरत झूठी है। आंटी बाकायदा कमरे में उनकी तरफ देख भी रही है और साथ में ये कह रही है हमारे घर में कोई भी नहीं है, आप देख लें हमारे घर में कोई भी नहीं है। और साथ ये कह रही कि इकरा जो है वो मेरे भांजे की बेटी है, वो शादी में ज़रूर हमारे साथ थी, लेकिन वो कोई काम करने वाली नहीं है, कोई नौकरानी नहीं है, मेरे लिए बेटियों की तरह है, मैं उसे नौकरानी बनाकर तो नहीं रख सकती। अब मुझे नहीं पता कि ये सारे बयान क्यों दिलवाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। वहाँ से नजमा कहती है कि काम के लिए मैंने इकरा और फौजिया को भेज रखा है, इनके घर में इकरा और फौजिया का साया भी दिखता है। जबकि बूढ़ा गुलाम जो है वो कैमरा पकड़ता है आंटी के ऊपर और कहता है कि भाई मेरे घर में कोई भी नहीं है। अच्छा, साथ ही बूढ़ा गुलाम जो है वो ये भी कहता है कि नजो तुम आकर दिखाओ, और तुम्हारी अगर गलती नहीं थी तो तुम जो है मेरे पैरों में क्यों पड़ी थी। कोई नाम लिया, मैं नाम भूल गई हूँ, शायद वो इसी इकरा का हस्बैंड था। इसके और आयशा के सामने तुम मेरे पैरों में गिरी थी और तुमने माफ़ी मांगी थी। यहाँ तो एक बहुत बड़ा सबूत ये खुलता है कि नजमा जो है वो बाप के पैरों में गिरी है, उसने माफ़ियाँ मांगी हैं। जो वीडियो उसने बाप के ख़िलाफ़ बनाई थी, जो कुछ था उस पर वो शर्मिंदा थी, उसने बाप के पैरों में गिरकर माफ़ियाँ मांगी, ठीक है, जो कि बिहाइंड द कैमरा रखा है इन्होंने, उसको पब्लिक नहीं किया और स्टोरी अंकल ने आज सुना दी। अंकल का कहना ये था कि इसकी गलती थी तब तो इसने माफ़ी मांगी ना, तभी माफ़ी मांगी, आखिर कुछ तो इसने किया था। साथ ही साथ जो है वो अंकल ने ये भी दिखा दिया, अपनी औकात भी दिखा दी कि बेटी ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली है, उसके बावजूद जो है वो अंकल ने उसका जीना हराम कर रखा है। यहाँ मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है मुझे अंकल की सारी चीज़ों से, कि वो आंटी को जो है सब कुछ में ड्रैग कर रहे हैं। वो उनका मतलब ये है कि ये गंदी हो और ये इस जो है वो कंट्रोवर्सी में इसको लोग घसीटें और कहें कि सितारा की माँ गेम प्लानर है और सितारा की माँ के साथ जो हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आंटी समझ नहीं रही हैं या आंटी खुद इस सब कुछ का हिस्सा बन गई। यहाँ तो मुकम्मल तौर पे आंटी को फंसाया गया है, आंटी को ही यहाँ पर झूठा साबित किया गया कि उसके कमरे में बंदियाँ मौजूद हैं और वो कहती है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो मुझे ये भी लगता है कि आंटी जो है उसका मूड इसीलिए ख़राब होता है कि ये बंदा उल्टी सीधी जो है वो पॉलिटिक्स खेलता है, इसकी बेटियाँ खेलती हैं और वहाँ पर आंटी को घन चक्कर बना कर रखा जाता है, उससे झूठ बुलवाए जाते हैं, इसीलिए पहले ही आंटी का मूड ख़राब हो गया था। खैर, एक और यहाँ पर सवाल उठता है, जब इस बंदे ने कैमरा कट किया और आंटी ने इसको कहा कट यानी काटो इसको, ठीक है, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसमें जो है वो ये बुढ़ा कहता है नजमा से रिलेटेड के, ये कहती है कि हाँ ये माँ की बेटी है तो ठीक है, बाप की तो कुछ नहीं लगती, और ये कहती है कि तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे बारे में कहती है कि मुझे अपने शौहर की शक्ल नहीं देखनी है, तुम्हारी बीवी तो गंदी है, और वो कहती है मैं अपने शौहर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यानी कि नजमा ने कुछ इस किस्म की बात जो है वो अपने बाप से कही है, सितारा की माँ से रिलेटेड, यानी सौतेली माँ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ उसने हस्बैंड को बोली थी, जो कि फिर अंकल जो है वो वीडियो में बताने लगे थे। आंटी ने कहा कट, तो अंकल ने काट दिया। उसके बाद कैमरा ऑन करके आंटी ने कहा कि हाँ तो नजमा ने बोला है ना, मैं तो नहीं बोल रहा, नजमा ने बोला है।
और कहा क्या है नजमा ने अंकल से, सितारा की माँ से रिलेटेड कहीं इसने ऑफ कैमरा कहा है कि तुम्हारी तो बीवी भी तुम्हारे बारे में कहती है कि भाई मुझे इसको नहीं देखना, मुझे मैं अपने शौहर को देखना भी नहीं चाहती। यानी कि नजमा कहीं ना कहीं पब्लिक में आकर तो ये कहती है कि भाई मेरी माँ जो है, मेरी सास जो है मेरी माँ की जगह है, मुझे बहुत प्यार देती है, ये है वो है। लेकिन बैक स्टेज नजमा जो है वो अपने बाप को अपनी सौतेली माँ के ख़िलाफ़ वरगलाती है। इस वीडियो में बहुत सारे सबूत हैं, जहां एक तो ये कि समझ नहीं आ रहा आंटी खुद मिली हुई हैं या आंटी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, क्योंकि आंटी के फेस एक्सप्रेशन से फुल वीडियो में आंटी के चेहरे से यही बेजारी और जो है अफसरदगी दिखाई दे रही है कि आंटी परेशान हैं, बेजार हैं। और फिर आंटी के से बयान दिलवाए जा रहे हैं कि तुम बताओ भाई, मैं अकेला ही था ना, कोई और तो नहीं था, देखो तुम जो कहती हो मैं वही करता हूँ, देखो तुम मना करती हो। तो आंटी ने कहा कि हाँ मैं नहीं मिलना चाहती फ़िलहाल किसी से भी, यानी कि आयशा से मैं नहीं मिलना चाहती। और दूसरी चीज़ यहाँ पर फिर ये कहलवाया जाता है उससे कि देखो बोलो कि कोई भी नहीं है हमारे पास, हम अकेले हैं। और यहाँ पर बुढ़ा कहता है कि मैं नौकर रख सकता हूँ, तुमने कहा ना नजमा कि तुम्हारे पास इतना पैसा है अपने लिए नौकर रखो, तो हाँ मैं नौकर रख सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे तुम्हारी कोई मोहताजी नहीं है। यहाँ पर भी आंटी पे कैमरा पकड़ के कहा जाता है, बयान दिलवाया जाता है कि बताओ हमारे पास कोई भी नहीं है, और आंटी ये बयान देती है, जो कि मुझे ये लग रहा है कि प्रेशर में दिलवाया गया। उसके बाद कहा जाता है कि जो तुम कहती हो मैं वही करता हूँ। पब्लिक के मुंह में आंटी को देने वाली बात की जा रही है कि मैं जो कुछ करता हूँ वो मैं अपनी बीवी के कहने पर करता हूँ, मैं अपने औलाद के साथ जो सलूक कर रहा हूँ, जो दाएं बाएं की औरतों के साथ, अगर ये सब कुछ आंटी के कहने पर कर रहा है तो वकार की माँ तो आंटी की बेस्ट फ्रेंड है, और आंटी ने खुद ये भी रिश्ता वकार की माँ को दिया, इसका फातिमा का, और इससे पहले आई थिंक अलिशबा का रिश्ता भी इन्हीं की खुशी से हुआ। अब जब आंटी की इतनी गहरी दोस्ती है तो आंटी क्या अपने हस्बैंड को कहेगी कि मेरी दोस्त के लिए जो है वो क्या कहते हैं गलाजत उगलो, उसके लिए गंदगी आकर बोलो पब्लिक में? ये तो समझ में नहीं आती। फिर साथ ही ये कहा जाता है कि तुम जो है मेरी बेटी जो है मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ वरगलाती है और कहती है कि तुम जो है मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उस काम के अंदर भी आंटी के मुंह पर कैमरा पकड़ा गया है और आंटी कहती है अब बस कर दो, कैमरा बंद कर दो, इन चीज़ों को, इन बातों को छोड़ दो और चाय पियो। यानी मुसलसल ये बेगैरत इंसान जो है, अब लोगों को तकलीफ़ होगी कि ये बुढ़ा है, अबे जाओ बे काम करो अपना, ख़बरदार यहाँ पर कोई भी आया मुझे ज्ञान देने के लिए, ठीक है, मैंने अपना चैनल अपने ज्ञान बांटने के लिए खोला, तुम लोगों के ज्ञान सुनने के लिए नहीं। जो हेटर्स ख़वातीन आकर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने की कोशिश करती हैं ना, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त ये वो, और पूरे वाईटी चैनल पे इनके जगह जगह कमेंट पड़े हैं जहाँ इस तरह की माँ को गलत अल्फाजों के साथ पुकारती हैं, गंदे नाम करती हैं, कहीं लैला लिखा हुआ है, कहीं बिल्लो लिखा हुआ है। तो उनको मैं ये कह दूँ कि तुम अपनी औकात यहाँ वहाँ जहाँ दिखाकर आती हो ना, तो बेटा अंधा कोई भी नहीं है, तुम्हारी औकातें भी मैंने देख ली हैं। तो मेरे पास आकर खामखा का फ्री का ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना ज्ञान बिल्कुल फ्री में नहीं बांटती, मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है, और जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। जिनको मेरी बातें नहीं पसंद, ना पसंद हो, मुझे ऐसे खड़ूस और घटिया बुढ़े के लिए कोई भी अच्छे अल्फाज नहीं है। दोस्तों एक और चीज़ इसने की, इसने यहाँ तक ये वीडियो में बताया कि मैं सुबह सुबह जो है वो उठा हूँ। और एक और चीज़ मैंने जो इस वीडियो अभी मुझे फ़ील हो रही है कि हमारे यहाँ, मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊँ, इस्लाम को जो लोग अच्छे से फॉलो करते हैं उनको पता होगा हमारे मज़हब में, अब देखो मैं किसी के मज़हब को टारगेट नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे अव्वल तो राइट ही नहीं है, दूसरी चीज़ें मुझे किसी के मज़हब का नहीं पता, लेकिन हिंदू मज़हब में भी मैं ये चीज़ जानती हूँ कि सुबह सुबह उठकर जो है वो नहाना पड़ता है, उसके बाद ये लोग अपनी इबादत करते हैं। तो हमारे मज़हब में भी यही चीज़ है कि अगर जो है वो मियाँ बीवी इकट्ठे सोते हैं तो फिर वो सुबह उठकर नहाते भी हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बुढ़ा गुलाम वो जो है अपनी वीडियो बनाता है सुबह सुबह मुँह अंधेरे में हीटर के पास बैठा हुआ, रात का मतलब खाना वाना दिखाया, आंटी को होटल कह रही हूँ, स्टेशन से पिक किया, फिर कहता है कि मैंने पता नहीं कौन से होटल से ये बकरे की कढ़ाई बनवाई और हमने खाना खाया, और फिर सुबह जो है वो टेबल के ऊपर कैमरा पकड़ के हीटर के ऊपर और कहता है कि हमने रात को खाना वाना खाया, चाय वाय पी, फिर सो गए और अभी उठे हैं, तो अभी बस देखते हैं, गसल वसल करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर जो है वो खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, और फिर ये उठकर बाहर
हर हम्माम ढूंढता है जहाँ इसको गर्म पानी मुयस्सर हो। नाई की दुकान पे जाता है और वहाँ जाकर ये पूछता है कि नाई कहाँ है, और वो लड़का कहीं कहता है कि वो घर पे है, तो कहता है इसको भी शायद बीवी की याद आ गई या पता नहीं बीवी की ज़रूरत पड़ गई, ये घर चला गया। यानी कि हर वक्त गंदी बातें, गंदी जहनियत। तो फिर मैं इसको क्यों बूढ़ा गुलाम ना कहूँ? क्या तुम्हारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, तुम्हारे जो बूढ़े होते हैं, इस उम्र के दादा दादी होंगे तुम लोगों के या माँ बाप होंगे, तो क्या वो ऐसी बातें करते होंगे कि फ़लाँ घर इसलिए गया है, उसको बीवी की नीड हो गई है? और फिर साथ ये कहता है क्या गर्म पानी मौजूद है? अच्छा, ये अपने व्लॉग में दिखा रहा है कि मेरी बीवी रात को आई है, हमने खाया पिया है और अब मैं सुबह जो है वो जगह जगह गर्म पानी की तलाश में घूम रहा हूँ और मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ। अच्छा, साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं ये बात भी कहूँगी कि इसने मतलब नहाने धोने से पहले व्लॉग कैसे शूट किया। ये व्लॉग में सीन डालता है और कहता है कि हमने रात को खाया था, चाय पी थी, हम सो गए थे, अभी मैं उठा हूँ और मैं नहाने की जगह ढूंढ रहा हूँ। ये अल्फाज आप लोगों को भी पता होगा, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके मज़हब में भी चीज़ होगी, हमारे मज़हब में भी ये चीज़ बहुत सख्ती के साथ है कि आप बात नहीं कर सकते, ठीक है? आप किसी से बात नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर आप पब्लिक में वीडियो बनाकर कितने घरों में आपकी आवाज़ जा रही है, तो आपके घर में नहुसत नहीं है कि मुझे तो आज बहुत खौफ आया इस चीज़ से कि मेरे घर में एक नापाक इंसान की आवाज़, उस वक्त वो नापाक है, वो पाक नहीं है, वो वज़ू की हालत में नहीं है, वो नमाज की हालत में नहीं है, जिस हालत में वो अल्लाह को सजदा नहीं कर सकता, वो उस हालत में अपनी वॉइस यहाँ पर हमारे घरों में उसकी वॉइस चल रही है। कई बार मुझे जो है वो नैना के घर में इस चीज़ का शक पड़ा, मुझे दिलबर के ऊपर तो 100% ये शक पड़ता है कि ये नापाक और पलीद हालत में जो है ये अपनी व्लॉगिंग करता है। मैं अक्सर जो है मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसके व्लॉग सुनूँ तो बहुत कम वॉइस में सुनती हूँ, ये सोच कर के मेरे घर में नहुसत ना आए। लेकिन आज इस बुढ़े ने भी साबित किया, क्योंकि ये तकरीबन दिन आधा चढ़ गया था जब ये अपने लिए हम्माम ढूंढ रहा था। अच्छी खासी रोशनी थी, ठीक है, 9-10 बजे का टाइम था, ये अपने लिए हम्माम ढूंढ रहा है, तो क्या इसने फजर नहीं पड़ी होगी? इसकी उम्र देखो, फिर मुझे कहते हो आप लोग इसे बुढ़ा गुलाम कहते हो। जब इसकी ये हरकतें हैं तो इसकी औलाद की क्या हरकतें होंगी, है ना? फजर की नमाज से पहले पहले इंसान ने पाक साफ़ होना होता है। और यहाँ पर आपको ये ना कहे कि ज़रूरी नहीं है कि वो बीवी के पास से उठा, तो जनाब इस वक्त जो पंजाब में टेम्परेचर है, तो किसी का बाप भी सुबह सुबह उठकर डेली नहीं नहाता। क्यों? क्योंकि उसके व्लॉग के स्टार्ट में देखो, जहाँ वो अभी बीवी को लेने ही नहीं गया है, बीवी उसकी गांव पहुंची ही नहीं है, वहाँ से उसका व्लॉग स्टार्ट होता है और वो कहता है कि मैं हम्माम जा रहा हूँ, नहाता धोता हूँ और मैं तैयार होता हूँ क्योंकि मुझे बीवी को लेने जाना है। और व्लॉग का एंड कहाँ होता है इसका कि ये व्लॉग के बीच में, हाँ बीच में फिर ये दिखाता है जनाब बीवी आ गई है, फिर ये रिकॉर्डिंग करता है कि हम सो गए और अब हम उठ गए, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। तो जो लोग इनके जो है वो व्लॉग्स अपने घरों में अपने जो है वो LED स्क्रीन्स के ऊपर लगा कर सुनते हैं, किचन में औरतें काम कर रही होती हैं, साथ जो है बड़ी स्क्रीन के ऊपर व्लॉग्स चल रहे होते हैं, तो खुदारा अपने घर को नहूसत से बचाएं, ठीक है? ये आपके मज़हब में भी यकीनन होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात है, हर मज़हब में सफाई का, पाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इनके घरों में ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वाकई वही बात आ जाती है कि दीन से दूरी है। खैर, सवाल यहाँ पर यह भी था कि आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि इनकी व्लॉग्स जो है वो कम से कम देखें, खुदारा कम से कम। अगर देखना ही है, मजबूरी तो खैर रिएक्शन वालों की आपकी क्या है, लेकिन अगर मजबूरी है भी तो ईयरफोन्स लगा कर देखें, क्योंकि यकीन माने कि ये बिग सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है आपके घर में जो घुस रही है, वो ये लोग हैं, ठीक? वो ये लोग हैं, इनको नहीं पता। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह।